अ वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट। जैसे कि आप लोगों को पता है, मेरा नाम नावेद अख्तर है और मैं इन्फिनिटी कोचिंग सेंटर में बायोलॉजी पढ़ाता हूँ। तो आपको इन्फिनिटी कोचिंग सेंटर का रूल तो पता ही होगा कि हर एक वीक क्या लिया जाता है, बायो का टेस्ट लिया जाता है। तो आज बायो का वीकली टेस्ट था, जिसमें टोटल क्वेश्चन कितने थे? 12 थे। फुल मार्क्स कितना था? 48 मार्क्स का था। टोटल टाइम जो था 30 मिनट्स, और हर एक करेक्ट आंसर के लिए 4 मार्क्स था, और हर एक इनकरेक्ट आंसर के लिए कितना था? -1 मार्क्स था। आया बात पकड़ में कि जितने भी क्वेश्चन थे, अगर मान लो आप कोई भी करेक्ट आंसर बनाते हैं, उसके लिए 4 मार्क्स था। अगर आप क्या करते हैं, क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करते हैं, उसको छोड़ देते हैं, तो उसमें क्या होगा? 0 होगा आपका। अगर आप वहीं पर इनकरेक्ट आंसर लिखते हैं, आंसर अगर आप इनकरेक्ट लिखते हैं, तो उसमें आपको कितना मार्क्स मिलता है? -1 मार्क्स मिलता है। तो इससे क्या होगा कि अगर कोई भी एग्जाम में अगर माइनस मार्किंग किया जाता है, तो उससे आपका एक्यूरेसी का पता चलता है कि आप उस क्वेश्चन के बारे में आप कितना, आपके अंदर कंफर्म है या नहीं है। तो बेसिकली आज का रिजल्ट जो है, फाइनली इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे, ये जो सेशन है इसमें हम लोग बात करेंगे, ये जो लेक्चर है इसमें हम लोग बात करेंगे कि बच्चों का कितना मार्क्स आया, और साथ में ही हम क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन करेंगे कि राइट आंसर क्या होगा, या फिर क्या करेक्ट था और कहाँ पर आप लोग गलत किए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स का नाम दिया गया, आप लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स का नाम दिया गया है। टोटल जो स्टूडेंट जिन्होंने एग्जाम में पार्टिसिपेट किया था 31 थे। कुछ स्टूडेंट जो कि एब्सेंट थे। तो अगले बार से आप लोग ख्याल रखेंगे कि एग्जामिनेशन में एब्सेंट ना रहें। तो हम लोग बात करते कुछ स्टूडेंट्स का जिन्होंने अच्छा मार्क्स स्कोर किया है। तो फाइनली हम लोग बात करेंगे कि जो सायान है उन्होंने 48 आउट ऑफ 48, यानी कि 48 मार्क्स में 48 मार्क्स ऑब्टेन किया है। सैफ रजा ऑब्टेन्ड 48 मार्क्स आउट ऑफ 48 मार्क्स, और अंजलि शाह ने भी 48 मार्क्स ऑब्टेन की है। इरफान सफ़ी भी ने 48 मार्क्स ऑब्टेन की, और जकी अनवर ने भी क्या किया है? 48 मार्क्स ऑब्टेन किया है। अगर बात की जाए मुसरत जहां का, जिन्होंने 44 मार्क्स ऑब्टेन किया है, यानी कि जो एक क्वेश्चन था उन्होंने क्या किया था? चालाकी से छोड़ दिया था। जसी परवीन ने 43 मार्क्स लाए, परवीन 43 मार्क्स लाई है। मोहम्मद अहमद रजा 43 मार्क्स, राहिल रजा 43 मार्क्स, नसरीन जहां 43 मार्क्स, शबनम 39 मार्क्स, शशि 39 मार्क्स, शादिया परवीन 39 मार्क्स, फरहीन बेगम 39 मार्क्स, सानिया उस्मानी 38 मार्क्स, मुस्कान बेगम 38 मार्क्स, मुशरत नूर 35 मार्क्स, मोहम्मद नूरानी रज़ा 33 मार्क्स, रिसिता सिन्हा 33 मार्क्स, रूही 30 मार्क्स, सीफर रज़ा 29 मार्क्स, एमडी करीम 28 मार्क्स, सोनी बेगम 28 मार्क्स, स्वीटी बेगम 28 मार्क्स, खुशनुमा 28 मार्क्स, एमडी असद रजा 28 मार्क्स, मुस्कान कुमारी 25 मार्क्स। फिर जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब्दुल हन्नान जिन्होंने 23 मार्क्स ऑब्टेन किया है, राकेश कुमार 20 मार्क्स, शना अंजुम 19 मार्क्स, और सबा परवीन 13 मार्क्स। और यहाँ पर हम एंडिंग में क्या लिखे हैं? हम एंडिंग में लिखे हैं वेल डन माय योद्धास। ये बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनका पहला टेस्ट था, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनका पहला टेस्ट था। अगर वो 13 मार्क्स भी लाए हैं तो इसके लिए टेंशन नहीं लेना है, आगे से जमकर मेहनत करना है, ताकि आप 13 मार्क्स से डायरेक्टली कहाँ तक पहुँचो? आप 48 मार्क्स तक पहुँचो, यानी कि 100% लाने की कोशिश करो। ये आपका पहला पड़ाव था, इसलिए टेंशन लेना नहीं है, बस बिंदास होकर स्टडी करना है। तो फाइनली जो मेरा मेन मोटो था आज का रिजल्ट डिक्लेयर करना, और साथ में ही क्या है कि उन क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करेंगे जो कि आज एग्जाम में आया था। तो हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 ध्यान से पढ़ना। प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाया जाता है। हम पहले ही बोले थे कि जो कोशिका होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, एक प्रोकैरियोटिक, दूसरा यूकैरियोटिक। और क्वेश्चन पर लिखा है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाया जाता है। पहला ऑप्शन है कोशिका भित्ति, दूसरा ऑप्शन है कोशिका द्रव्य, तीसरा ऑप्शन है राइबोसोम, चौथा है केंद्रक। और जब हम पढ़ा रहे थे आप लोगों को, तो हम लोग बात किए थे कि कोशिका 2 प्रकार के होते हैं, प्रोकैरियोटिक, दूसरा यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता, लेकिन यूकैरियोटिक कोशिका में क्या पाया जाता है? केंद्रक पाया जाता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में न्यूक्लियस बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या पूछा है? प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? केंद्रक बोलते हैं, या फिर क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। क्लियर है? अब बढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन की ओर।
सेकेंड क्वेश्चन में लिखा है कोशिका झिल्ली वसा से बना होता है जिसका विन्यास होता है। जब हम लोग बात किए थे जब क्लासेस ले रहे थे तो वहाँ पे हम लिपिड बाइलेयर को क्या बोल रहे थे, भानु भानु बोल रहे थे, भानु भानु भानु। देखना ना, जो लिपिड्स थे, जो फोस्फोलिपिड्स थे, उसका कितना लेयर था, एक था या फिर दो था? खुद ऑब्जर्व करो ना, दो था। कितना लेयर था? दो लेयर था। तो दो के लिए कौन सा वर्ड यूज होता है? बाई का यूज होता है। कौन सा वर्ड? बाई का। तो इसका मतलब कोशिका झिल्ली वसा से बना होता है जिसका विन्यास होता है, जिसका कॉन्फ़िगरेशन होता है। पहला ऑप्शन है मोनो लेयर यानी कि एक लेयर का, दूसरा ऑप्शन है बाई लेयर यानी कि दो लेयर का, तीसरा ऑप्शन है ट्राई लेयर यानी कि तीन लेयर का, चौथा ऑप्शन है टेट्रा लेयर यानी कि चार लेयर का। जब हम आपको इस चैप्टर को पढ़ा रहे थे तब हम लोग बात किए थे इसका राइट आंसर क्या होगा, बाई लेयर, लिपिड बाई लेयर। आई होप आप लोग को याद होगा। फिर हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड का, निम्न में से किसे आत्मघाती थैली कहा जाता है या फिर आत्महत्या थैली कहा जाता है? यानी कि कौन ऐसे सेल ऑर्गेनेलिज है, कौन ऐसे कोशिकांग है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आत्महत्या की थैली बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाए आपका? पहला ऑप्शन में लाइसोजोम, दूसरा में सूत्रकणिका, तीसरा में गोल्जी का, चौथा में राइबोसोम। तो हम लोग बात किए थे राइबोसोम को क्या बोलते हैं, राइबोसोम को क्या बोलता है, प्रोटीन फैक्ट्री। राइबोसोम को क्या बोलता है, प्रोटीन फैक्ट्री बोलता है। क्या राइबोसोम को सुसाइडल बैग बोलता है, क्या आत्महत्या की थैली बोलता है? नहीं बोलता है। ये जो सूत्रकणिका है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऊर्जागिरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऊर्जागिरी। वो किसी भी कोशिका का ऊर्जागिरी बोलते हैं। क्लियर है? लेकिन आत्महत्या की थैली जो है वो हम किस कोशिकांग को हम लोग बोलते हैं, उस कोशिकांग का नाम है, उस सेल ऑर्गेनिज्म का नाम है लाइसोसोम है, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, लैनकाय बोलते हैं। जिसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, लैनकाय। क्या बोलते हैं, लैनकाय। ठीक है। और लाइसोसोम में हम लोग बात किए थे, जो लाइसोसोम होते हैं उसको आत्महत्या की थैली बोलते हैं। इसमें अलग अलग एंजाइम्स पाए जाते हैं, अलग अलग डाइजेस्टिव एंजाइम्स पाए जाते हैं, अलग अलग पाचक एंजाइम पाते हैं। उनमें से हम लोग बात किए थे कार्बोहाइड्रेट्स का, उनमें से हम लोग बात किए थे किसका, लाइपेज का बात किए थे, उनमें से हम लोग बात किए थे प्रोटीएज का। अब हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ते हैं। जैसे 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 आगे बढ़ते हैं तो हम लोग अब बात करें क्वेश्चन नंबर किसका, क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है कोशिका जो पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है, कोशिकांग जो पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है। यानी क्वेश्चन है कौन ऐसे कोशिकांग है, कौन ऐसे सेल ऑर्गेनेलिज है जो प्लांट सेल में नहीं पाया जाता है। पहला ऑप्शन है तुम्हारा अंतःप्रद्रव्य जालिका, जिसको हम लोग इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। भाई ये तो प्लांट सेल में मिलता है, अंतःप्रद्रव्य जालिका प्लांट सेल में मिलता है, पादप कोशिका में मिलता है। दूसरा है सूत्रकणिका, ये जो सूत्रकणिका है ये भी किस में मिलता है, प्लांट सेल में मिलता है, पादप कोशिका में मिलता है। तीसरा ऑप्शन है सेंट्रियोल और चौथा है राइबोसोम। यानी कि अगर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का, तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, अंतःप्रद्रव्य जालिका भी किस में मिलता है, पादप कोशिका में मिलता है, सूत्रकणिका भी मिलता है, राइबोसोम भी मिलता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 100 क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड क्या है तुम्हारा, सेंट्रियोल है। और हम पहले बोले थे कि सेंट्रियोल जो होते हैं वो सिर्फ जंतु कोशिका में पाए जाते हैं, पादप कोशिका में नहीं पाए जाते हैं। और सेंट्रियोल का काम क्या होता है, वो कोशिका विभाजन के जब कोशिका विभाजित करता है, जब सेल डिवीजन होता है उस वक्त ये हेल्प करता है, ये मदद करता है। और ये जो सेंट्रियोल है जिसको हम लोग तारक केंद्री बोलते हैं, वो किससे वो क्या है, तारक काय के अंदर आता है, सेंट्रोजोम के अंदर आता है। और दोनों सेंट्रियोल के बीच का एंगल कितना हम बात किए थे, 90 डिग्री का होता है। इस पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, 100 यानी कि सेंट्रियोल। एक बार फिर से, कोशिकांग जो पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है। भाई अंतःप्रद्रव्य जालिका मिलता है पादप कोशिका में, सूत्रकणिका भी मिलता है, राइबोसोम मिलता है, लेकिन क्या नहीं मिलता है तुम्हारा, सेंट्रियोल नहीं मिलता है। सेंट्रियोल सिर्फ जंतु कोशिका में पाए जाते हैं। तो सेंट्रियोल इज द राइट आंसर। फिर हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का, कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री है। यानी कि जो कोशिका है उसका प्रोटीन फैक्ट्री कौन सा कोशिकांग है। तो हम थोड़ा देर पहले ही बात किए, जो राइबोसोम है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है। यानी कि राइबोसोम की मदद से किसका निर्माण होता है, प्रोटीन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, प्रोटीन का निर्माण होता है। तो इसीलिए राइबोसोम को क्या बोलते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं। राइबोसोम को कोशिका क्या बोलते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं। क्लियर है बात। अब यहाँ पर सूत्रकणिका लिखा था माइटोकॉन्ड्रिया, ये तो नहीं होगा। माइटोकॉन्ड्रिया होगा क्या, नहीं होगा। क्या माइटोकॉन्ड्रिया होगा क्या, नहीं होगा, नहीं होगा। माइटोकॉन्ड्रिया होगा क्या, माइटोकॉन्ड्रिया सूत्रकणिका होगा क्या, नहीं होगा। लवक होगा क्या, नहीं होगा। तुम्हारा क्या उसको बोलता है, प्रोटीन फैक्ट्री, क्या सेंट्रोजोम होगा क्या, नहीं होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ब हो जाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, राइबोसोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं,
राइबोसोम को ही क्या बोलते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं। फिर हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। 70S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। 70S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। एस क्या है, स्वेडबर्ग यूनिट है। एस क्या है, स्वेडबर्ग यूनिट है, या फिर सेडिमेंट्री कोफिशिएंट, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। देखो अभी हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में, और क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है कि 70S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। क्वेश्चन क्या है, एक बार रिपीट करते हैं। 70S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। क्लियर है? और ये जो S है वो क्या है, स्वेडबर्ग यूनिट है। यानी कि राइबोसोम जो होता है, हमको पता है राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं, एक 70S वाले, दूसरा 80S वाले। लेकिन क्वेश्चन में है कि 70S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। पहला ऑप्शन है सूत्र कणिकाओं में, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया में। दूसरा है हरित लवकों में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। तीसरा है तुम्हारा जीवाणुओं में, यानी कि बैक्टीरिया में। और चौथा इनमें से सभी। तो हम क्या बात किए थे कि जो 70S राइबोसोम जो होते हैं वो सूत्रकणिका में भी पाया जाता है, हरित लवक में भी पाया जाता है। जीवाणु जो है प्रोकैरियोटिक कोशिका में तो पाया जाता ही है। तो इसका राइट क्या आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। इनमें से क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा। इनमें से क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा। आगे बढ़े, बात है पकड़ में। जब हम लोग बात किए थे इंडो सिम्बायोटिक थ्योरी का ना, तो वहां पर हम लोग क्या देखे थे कि जो सूत्रकणिका है और हरित लवक है वो किससे आया है, तुम्हारा प्रोकैरियोटिक कोशिका से ही आया है। और प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो राइबोसोम होता है कितने एस का होता है, 70S का होता है। तो इसका मतलब सूत्रकणिका भी 70S का होगा, हरित लवक भी 70S का होगा। मतलब 70S मतलब उसमें 70S का राइबोसोम पाया जाएगा। जीवाणु में भी 70S का राइबोसोम पाया जाएगा, क्योंकि ये क्या है, प्रोकैरियोटिक कोशिका है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दो इनमें से सभी। फिर हम लोग बात करते हैं कोशिका झिल्ली में होता है। कोशिका झिल्ली में होता है, यहाँ पे क्वेश्चन है कोशिका झिल्ली में होता है क्या, फोस्फोलिपिड तो होता है भाई, बिल्कुल से फोस्फोलिपिड होता है। प्रोटीन भी होता है, बात सही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कोशिका झिल्ली में होता है, फोस्फोलिपिड भी होता है, प्रोटीन भी लिखा है। लेकिन क्या लिखा है, फोस्फोलिपोप्रोटीन लिखा है, यानी कि फोस्फोलाइपोप्रोटीन लिखा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 100 हो जाएगा। कारण क्या है, यानी कि इसमें फोस्फोलाइपो में क्या आ गया, फोस्फोलिपिड आ गया, और साथ में क्या प्रोटीन भी तो होता है। और यहाँ पर क्या था, यहाँ पर जो आंसर था, फोस्फोलिपिड लिखते तो प्रोटीन को छोड़ नहीं सकते, प्रोटीन लिखते तो फोस्फोलिपिड को छोड़ नहीं सकते। तो इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा, इसका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, कोशिका झिल्ली में होता है फोस्फोलिपोप्रोटीन, या देखिए फोस्फोलाइपोप्रोटीन। आया बात पकड़ में, बात नहीं पकड़ में आ रहा है। फोस्फोलिपिड भी था और प्रोटीन नहीं था क्या, दो टाइप के प्रोटीन थे, एक पेरिफेरल दूसरा इंटीग्रल। एक था इंटीग्रल था, दूसरा क्या था, परिधीय था। फिर हम लोग बात करते हैं कोशिकांग जो केवल पादपों में मिलता है, यानी कि वैसा सेल, और क्वेश्चन नंबर 8 में वैसा सेल ऑर्गेनेलिज का नाम पूछ रहा है जो किसमें मिलता है, सिर्फ प्लांट सेल में मिलता है, सिर्फ पादप कोशिकाओं में मिलता है। पहला ऑप्शन है गोल्जिकाय। क्या गोल्जिकाय सिर्फ पादप कोशिकाओं में मिलता है क्या, सूत्रकणिका, क्या सूत्रकणिका सिर्फ पादप कोशिकाओं में मिलता है क्या, लवक, क्या लवक सिर्फ पादप कोशिकाओं में मिलता है क्या, राइबोसोम सिर्फ पादप कोशिकाओं में मिलता है क्या। देखो ना, ये जो गोल्जिकाय है ना, गोल्जिकाय तुम्हारा, ये जो गोल्जिका यहाँ पर लिखा है, गोल्जी बॉडी जो लिखा है, वो पादप कोशिकाओं में भी होता है, जंतु कोशिकाओं में भी होता है। सूत्रकणिका जो है वो भी पादप कोशिकाओं में होता है, जंतु कोशिकाओं में भी होता है। और यहाँ पे जो राइबोसोम है वो भी क्या है, क्या उसको बोलता है, पादप कोशिकाओं में होता है और जंतु कोशिकाओं में होता है। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं लवक का, जिसको हम लोग इंग्लिश में प्लास्टिड बोलते हैं, जब हम लोग बात करते हैं किसका, लवक का, तो ये सिर्फ किस में पाया जाता है, प्लांट सेल में पाए जाते हैं, पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्लास्टिड हो जाएगा। और प्लास्टिड को ही क्या बोलते हैं, प्लास्टिड को ही क्या बोलते हैं हम लोग, प्लास्टिड को ही क्या बोलते हैं हम लोग, लवक बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी, यानी कि 100 के ऑप्शन क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, लवक। क्वेश्चन था कोशिका जो केवल पादपों में मिलता है, कोशिकांग जो केवल पादपों में मिलता है, गोल्जिका है, सूत्रकणिका है, लवक है, राइबोसोम है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लवक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लवक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखो ना, क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है लाइसोसोम में कितनी झिल्लियां होती है। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है लाइसोसोम में कितनी झिल्लियां होती है। ऑप्शन ओ है तुम्हारा 1 है, ऑप्शन बो है तुम्हारा 2 है, ऑप्शन कितना है, 2 है, ऑप्शन 100 में 3 है, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन है तुम्हारा लाइसोसोम में कितनी झिल्लियां होती है, लाइसोसोम में कितनी झिल्लियां होती है। तो उसको समझने के लिए एक कंसेप्ट देते हैं। देखो ना, ये जो सूत्रकणिका था जिसको हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया बोल रहे थे, कितना माइटोकॉन्ड्रिया, उसके अलावा जो हरित लवक था जिसको हम लोग क्लोरोप्लास्ट बोल रहे थे,
और जो न्यूक्लियस था जिसको हम लोग क्या केंद्रक बोल रहे थे, उनमें कितने मेम्ब्रेन होते हैं, 2 मेम्ब्रेन होते हैं, जो झिल्लियाँ होती हैं। उसके अलावा राइबोसोम जो होता है R, और सेंट्रियोल जो होता है C, सेंट्रियोल्स, इसमें क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। क्या होते हैं, झिल्ली क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, एब्सेंट, अनुपस्थित होते हैं। लेकिन इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं जितने भी कोशिकाएं होंगे उसमें कितनी झिल्लियां होंगी, एक होंगी। उसमें कितनी जितनी भी कोशिकाएं हों उनमें कितनी झिल्लियां होंगी, एक होंगी। कितनी होंगी, एक होंगी। तो लाइसोसोम क्या, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और न्यूक्लियस में 2 था। राइबोसोम और सेंट्रियोल में कितना था, क्या उसको बोलते हैं, जो मेम्ब्रेन है, जो झिल्ली है, क्या है, वो एब्सेंट है। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं किसमें, लाइसोसोम, तो इसके अलावा तो लाइसोसोम है, तुम्हारा गोल्जी बॉडी है, लाइसोसोम हो गया, गोल्जी बॉडी हो गया। इसके अलावा क्या है, लाइसोसोम है, गोल्जी बॉडी है, वैक्यूल है। लाइसोसोम, गोल्जी बॉडी, वैक्यूल, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये जितने भी हैं उसमें कितनी झिल्लियां होंगी, एक होंगी। तो इसकी राइट आंसर क्या हो गया, 9 का ओ हो गया। ठीक है, लाइसोसोम में कितनी झिल्लियां होती है, तो आंसर क्या हो जाए, ओ हो जाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक बोलते हैं। बात है पकड़ में। एक बार फिर से क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है लाइसोसोम है, सॉरी लाइसोसोम नहीं, पॉलीसोम है। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है पॉलीसोम है। क में लिखा है डीएनए प्लस आरएनए, ख में लिखा है डीएनए प्लस राइबोसोम, ग में लिखा है राइबोसोम प्लस एमआरएनए, और घ में लिखा है राइबोसोम प्लस टीआरएनए, राइबोसोम प्लस टीआरएनए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तुम्हारा राइबोसोम प्लस एमआरएनए। क्या होगा, राइबोसोम प्लस एमआरएनए, यानी कि ऑप्शन नंबर ग होगा। अब ऑप्शन नंबर ग क्यों होगा, जब हम आपको पढ़ा रहे थे इन्फिनिटी में, तो वहाँ पर हम लोग बात किए थे, क्या बात किए थे, कि जो यहाँ पे नाम ही है पोलीसोम है, पोली यानी कि पोलीसोम, यानी कि बहुत सारा राइबोसोम कहाँ पर है, तुम्हारा एमआरएनए के ऊपर है, तो उसको हम लोग क्या पोलीसोम नहीं बोलते क्या, उसको हम लोग पोलीसोम नहीं बोलते क्या, बोलते हैं। इस पर हम लोग चर्चा की थी। फिर हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा है लाइसोसोम में जमा रहता है। भाई लाइसोसोम में क्या जमा रहता है, ग्लाइकोप्रोटीन्स रहता है क्या, वसा रहता है क्या, आरएनए रहता है क्या, नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पाचक एंजाइम मुझे क्या हो जाएगा, पाचक एंजाइम, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स बोलते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स बोलते हैं। क्लियर है। अब वो जो पाचक एंजाइम था क्या था, याद है, कार्बोहाइड्रेट्स था, लाइपेज था, प्रोटीज था, ये था। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा है अवर्णी लवक का मुख्य कार्य है। क्या है, अवर्णी लवक, जिसको इंग्लिश में हम लोग लियोकोप्लास्ट बोल रहे थे। क्या बोल रहे थे, लियोकोप्लास्ट। अवर्णी लवक है ना, लियोकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, लियोकोप्लास्ट, अवर्णी लवक। क्या था, हरित लवक, वर्णी लवक, अवर्णी लवक। हाँ हाँ ठीक है। क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा है अवर्णी लवक का मुख्य कार्य है। जो अवर्णी लवक है उसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लियोकोप्लास्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लियोकोप्लास्ट बोलते हैं। और लियोकोप्लास्ट में हम लोग बात किए थे, वो किसी भी चीज़ को जमा कर रहा था। अगर मंड यानी कि कार्बोहाइड्रेट को जमा कर रहा था तो हम लोग क्या बोल देते उसको हम लोग क्या बोल देते थे, मंड लवक बोल दिए थे। प्रोटीन को तो प्रोटीन लवक, और फैट को तो क्या बोले थे, तेलीय लवक बोले थे, तेल लवक बोले थे। बात है बगैर में। तो क्वेश्चन में है अवर्णी लवक का मुख्य कार्य है प्रकाश संश्लेषण करना, नहीं खाद्य। देखो प्रकाश संश्लेषण करने का काम होता है किसका, हरित लवक का। किसका, हरित लवक का। खाद्य पदार्थों का संचयन करना, परागन में सहायता करना, उत्सर्जन करना नहीं है, परागन में सहायता करना, परागन में सहायता करना नहीं है। खाद्य पदार्थों का संचयन करना, जो खाद्य पदार्थ होते हैं उसको क्या करते हैं, उसका संचयन करते हैं, उसको हम लोग क्या करते हैं, जमा करते हैं। उसको क्या करते हैं, जमा करते हैं। उसको क्या करते हैं, जमा करते हैं, जमा करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ख हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ख हो जाएगा, ख हो जाएगा। क्वेश्चन एक बार फिर से, अवर्णी लवक का मुख्य कार्य है खाद्य पदार्थों का संचयन करना। क्या करना, खाद्य पदार्थों का क्या करना, संचयन करना। क्या उत्सर्जन करना होता है, क्या क्या परागन में सहायता करना, क्या प्रकाश संश्लेषण करना होता है, क्या नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ख हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ख हो जाएगा। क्लियर है। फिर अभी हम लोग बात करेंगे इंग्लिश वालों के लिए। पहला क्वेश्चन लिखा है विच इज नॉट फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल, यानी कि सेम टू सेम क्वेश्चन है। वहाँ पर इंग्लिश मीडियम में था, वहाँ पर हिंदी मीडियम में था, और यहाँ पर क्या है, इंग्लिश मीडियम है। क्वेश्चन लिखा है कि विच इज नॉट फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल, यानी कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या नहीं पाया जाता, क्या न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। डी हुआ। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ लिपिड वुज कन्फिग्रेशन इज, यानी बाइलेयर था ना, लिपिड बाइलेयर।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन ए सुसाइडल बैग, लाइसोजोम, आग बंद करके इसका आंसर बता सकते हो मेरे योद्धाज। सेल ऑर्गेनेल इज नॉट फाउंड इन प्लांट सेल, क्या सेंट्रियोल नहीं मिलता है? सेंट्रियोल किस में मिलता है? सिर्फ एनिमल सेल में मिलता है। प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल इज कॉल्ड, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल किसको बोलते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल किसको कहा जाता है? राइबोसोम को। किसको? राइबोसोम को। 70S टाइप राइबोसोम फाउंड इन माइटोकॉन्ड्रिया मिलता है, क्लोरोप्लास्ट में मिलता है, बैक्टीरिया में, तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। फाउंड इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फोस्फोलाइपोप्रोटीन। सेल ऑर्गेनेल विच इज ओनली फाउंड इन प्लांट सेल, सेल ऑर्गेनेलिज विच इज ओनली फाउंड इन प्लांट सेल, क्या हो जाएगा तुम्हारा? प्लास्टिड मिलता है। प्लास्टिड 3 प्रकार के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, लियोकोप्लास्ट। लियोकोप्लास्ट 3 प्रकार के होते हैं, इलायोप्लास्ट हो गया तुम्हारा, इलायोप्लास्ट हो गया, उसके बाद एलियोप्लास्ट और क्या उसको बोलते हैं? एलियोप्लास्ट, एमाइलोप्लास्ट, याद आ गया ना, एमाइलोप्लास्ट। माइंड में नहीं आ रहा था और फाइनली आ गया, बहुत बहुत अच्छी बात है। फिर उसके बाद हो जाएगा इसका हाउ मेनी मेम्ब्रेन्स फाउंड इन लाइसोजोम, हाउ मेनी मेम्ब्रेन्स फाउंड इन लाइसोजोम, तो लाइसोजोम के पास कितनी मेम्ब्रेन होती है? एक होती है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया है और क्लोरोप्लास्ट और न्यूक्लियस के पास कितना होता है? 2 मेम्ब्रेन होता है। माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और न्यूक्लियस के पास कितना मेम्ब्रेन होता है? 2 होता है। उसके अलावा तुम्हारा सेंट्रियोल और राइबोसोम में कोई भी प्रकार का मेम्ब्रेन नहीं होता है। उसके अलावा जितने भी कोशिकांग होंगे उसमें कितने होंगे? कितने मेम्ब्रेन्स होंगे? 1 होंगे। तो भाई लाइसोजोम क्या है? उसमें भी 1। लाइसोजोम में कितना है? 1 है। क्या है? 1 है। अगर इसके अलावा अगर बात कर दे किसका, अगर पूछ दे कि गोल्जी बॉडी में कितना मेम्ब्रेन होगा, उसमें भी कितना होगा? 1 होगा। अगर क्वेश्चन में बोल देता है तुम्हारा क्या उसको बोलता है वैक्यूल में, जिसको राजधानी बोल लेते हैं, उसमें कितना मेम्ब्रेन है? उसमें भी 1 है। अगर क्वेश्चन में बोल दे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कितना है? उसमें भी 1 है। बात है पकड़ में? बात आ रहा है ना पकड़ में, हम कहना क्या चाह रहे हैं? तो लाइसोजोम में भी कितना हो जाएगा तुम्हारा? 1 हो जाएगा। फिर क्वेश्चन लिखा है पॉलीजोम्स आर, पॉलीजोम्स क्या बोले थे? राइबोसोम क्या उसको बोलते हैं? बहुत सारे राइबोसोम था, किसमें? एमआरएनए में था। किसमें था? एमआरएनए था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा है लाइसोसोम स्टोर्स क्या करते हैं? लाइसोसोम स्टोर्स करते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स। कौन कौन सा एंजाइम था? कार्बोहाइड्रेट्स था तुम्हारा, कार्बोहाइड्रेट्स था, प्रोटीन्स था और लाइपेज था। मेन फंक्शन ऑफ लियोकोप्लास्ट, स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा तुम्हारा? बी हो जाएगा। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा कि हम कहना क्या चाह रहे थे, ठीक है। आगे से ये पेपर एनालिसिस था इन्फिनिटी कोचिंग सेंटर का ही। आगे से आप लोग ध्यान रखना कि एग्ज़ाम को ना सीरियसली लेना है, क्योंकि बोलते हैं ना कि बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है। और एक किसी शायर ने कहा है, मंजिल मिलेगा भटक कर ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। तो भाई अगर घर से निकलोगे ही नहीं तो कुछ ना कुछ कर पाओगे क्या? नहीं कर पाओगे। यहाँ पे घर से निकलने का मतलब है कि अगर तुम पढ़ाई स्टार्ट करोगे ही नहीं तो क्या पढ़ पाओगे क्या? नहीं पाओगे। तो इसीलिए आप क्या करें? रेगुलर स्टडीज़ करिए, रेगुलरली कोचिंग आइए, पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। और क्या उसको बोलता है, हम ये कह रहे हैं कि आज जिसका यहाँ पर देखो कि जिसका अभी मान लो 13 मार्क्स आया है, तो हो सकता है अगर मेहनत करेगी ना तो क्या करे, ये सबा परवीन का ना कितना 13 मार्क्स आया, कितना 13 मार्क्स आया, तो 13 मार्क्स कम है, ठीक है। 13 मार्क्स बहुत कम है, लेकिन अगर वो मेहनत करेगी, अगर मान लो कि 1 महीना 2 महीना जम के पढ़ती है या फिर आज ही से मेहनत स्टार्ट करती है, तो वो क्या हमेशा टॉप करेगी। बात है पकड़ में? वो क्या करेगा? हमेशा टॉप करेगा। जिसका मान लो 13 मार्क्स आया, 19 आया, 20 आया, 23, 25, 28, 28, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो ख़राब है। या तो हो सकता है कि वो लेट एडमिशन लिया इन्फिनिटी में आके, या फिर तुम्हारा क्या है, पढ़ाई नहीं करा, स्टडी नहीं करा प्रॉपर वे में। तो हाँ, रही बात अगर प्रॉपर वे में स्टडी करेगा, तो आज जो सायान, सैफ, अंजलि, इरफान, जकी का नाम आया है, वहाँ पर उसका नाम होगा। ये जो है शबा परवीन, सना अंजुम, राकेश कुमार, अब्दुल हन्नान, उन लोगों का नाम ऊपर होगा अगर वो लोग मेहनत करेगा तो गाइज़ आई होप आप लोग को वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो बस कुछ नहीं करना है, वीडियो का आनंद लेना है। ओके, थैंक यू।